अजमेर प्रेस क्लब में आज हर शनिवार को होने वाले गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी उपस्थित सदस्यों ने एक से बढ़कर एक नगमे पेश किए। इस मौके पर महीने के आखिरी शनिवार को होने वाले गीत संगीत कार्यक्रम में आने वाले मेहमान कलाकार के बारे में चर्चा की गई, जिस पर प्रेस क्लब के सदस्यों से सुझाव लिए गए। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, प्रताप संकत, राजेंद्र गुंजल, शरद शर्मा, अब्दुल सलाम कुरैशी, अनिल गुप्ता, हेमंत शर्मा, अमित टंडन, अखिलेश जैन, राजकुमार पारिक, देवेंद्र जिरोता, सादिक अली आदि मौजूद रहे। कहता था कि इसमें अगर किसी की बच्ची का नुकसान होता है तो मेरी बच्ची सरेंडर करके सिलेंडर थोड़ी सी पर तो 2-4 अपन क्या कि तुम जो भी कार्यक्रम करते रहे अपन सभी, तो वो अपना मकसद हमेशा ये रहा है कि अपन लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़े। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या बोली गतिविधि, वो सारी चीज़ें सब सेकेंडरी। अपना मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और लोग इससे बेनिफिटेड हो, वो उनको मज़ा आए। इस क्लब की सार्थकता तभी है जबकि लोग उसमें इन्वॉल्व हों, उनको लगे कि हमें तो इससे मिलना है। अब जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे शनिवार को तुमने मैसेज चालू की हो या साहित्य धारा अपन ने चालू की हो, तो अपना मकसद उसमें ये रहा है कि अपन उसमें आनंद भी आता है लोगों को, साथ साथ कुछ अपन इम्प्रोवाइज भी करते रहें, कुछ सुधार भी करते रहें, प्रयोग भी करते रहें। हिट एंड ट्राई है इसमें। अपन कई बार कुछ प्रयोग करते हैं, हो सकता है उसको कई बार रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, या फिर अपन ऐसा प्रयोग कर देते हैं जो लोगों को पसंद आए, तो अपन तो अपना जो ये शनिवार की नहीं चल रही, अपन ने एक छोटा सा प्रयोग पिछले कुछ समय से चालू किया है। मैं चाहता हूँ आप भी उसमें इन्वॉल्व हो बातचीत के अंदर। अभी अपन खुल के बात करते हैं, जो भी रहा है अपन उसको उसके अपने पास में 4-5 विकल्प हैं। अपन जो भी आप सजेस्ट करेंगे अपन उसको ठीक है। अपने प्रयोग ये शुरू किया है लगभग 1.5 साल से। बीच में अपन कोरोना की वजह से ब्रेक हो गया था। अपन महीने में एक बार आखिरी शनिवार को मेहमान कलाकार को अपन आमंत्रित करते हैं। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि आप सब लोगों की पर्सनली वन टू वन ही इसमें जानना चाहूँगा कि एक तो इस प्रयोग को लेकर क्या राय है, इसमें अपने को अगर कुछ थोड़ा बहुत सुधार करना चाहिए या इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। तो मैं वन टू वन एक बार इसके बारे में, बहुत ज़्यादा लोग नहीं, समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, तो मैं इसके बारे में जानना बिल्कुल संक्षेप में 1 या 2 सेंटेंस में पहले मैं आपकी राय जान लूँ, फिर अपन जो भी सुझाव आएंगे उनको सबको उसमें समाहित करते हुए और कोई ऐसा रास्ता पर ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे कि अपने ये प्रोग्राम और ज़्यादा और आप सब लोगों के अनुकूल ही ये प्रोग्राम हो सके, आपको आनंद भी आए। और साथ में अगर इसकी वजह से अपने को किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी अपन उसके विकल्प है अपने पास, रास्ता निकलने की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आमिर भाई, आप यहाँ से शुरू करें। आप बताएं कि जो मैंने मेहमान कलाकार का जो प्रयोग किया है इसको लेकर क्या आपकी क्या है? मेहमान कलाकार वाले प्रयोग से तो मैं शुरू से सहमत हूँ। अच्छा रहा क्योंकि वो लोग जो हमारे क्लब से नहीं जुड़े हुए हैं वो बतौर मेहमान कभी महीने में एक बार आते हैं, और वो एक बार आने के बाद शायद दोबारा हमारी क्लब आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि अगले शनिवार, अगले महीने, उसके अगले महीने में नए नए लोग ही आएंगे। तो आपको एक बार तो कम से कम एक नए चेहरे से, एक नई आवाज़ से और एक नई व्यक्तित्व से मिलने का मौका मिलता है। वो कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, हमको सुनने के बाद जज करते हैं। और जो भी उस मेहमान से जुड़ा हुआ है, आज मैं किसी को लेके आऊँगा तो मैं ये सोच समझ के लाऊंगा कि शायद अच्छा गाता है तो इसको लाना चाहिए, तो उस मेहमान को सुनकर के कुछ सीखने का ही मौका मिलेगा और एक नए इंसान से इंटरेक्शन के संतोष के साथ है। इसमें एक चीज़ और भी बताते चलेंगे, जैसे अपने को इसमें प्रोफेशनल आर्टिस्ट को भी बुलाना चाहिए या खाली एमेच्योर कोई अपने को जो शौकिया, जैसे अपनी कल बात हो रही थी कि अपन जैसे जिनका मेन, जैसे हम सब लोग हैं, हमारा मेन प्रोफेशन कुछ और है लेकिन हम लोग शौकिया है इसमें, तो अपने को वो भी राय आप साथ साथ देते चले कि अपने को इसमें किस तरह के लोगों को इन्वाइट करना चाहिए या अपना प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे रहना चाहिए, ये भी बता। एक चीज़ है प्रोफेशनल में जैसे का होता है वो मेरे सानिध्य, मतलब मेरे देख रेख में होता है, और मंच का सही समय मैं शुरुआत में ही करता हूँ कविताओं से। और हमारे भाई अमित टंडन के साथ तो मैंने मंच बहुत साझा किया है और संचालन भी किया। कोई भैया बोलते थे तो प्रैक्टिस तो पुरानी है लेकिन व्यवसायिक होने की वजह से समय कम दे पाते हैं। तो यहाँ जो कविता का कार्यक्रम होता है उसमें भी आने की मैं बहुत बार सोचता हूँ, लेकिन
कल आने का मन है, लेकिन कल भी कोई ना कोई काम आ गया तो मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि शुरुआत थोड़ी ऐसी मजाक से करना है, पूरी में एक कविता सुना देता हूँ कि पति पत्नी थे तो वो एक कुएं के पास गए। उस कुएं की सिस्टम ये था कि जो उस कुएं में झाँकता था तो उसकी मुराद पूरी हो जाती। तो पति पत्नी में आपस में बात चली, वैसा एक पति पत्नी में जब आपस में बात चली तो पहले पति जाता कुएं के अंदर, वो झाँक के उसको जो भी मुराद दे रही थी उसने अंदर वापस खड़े हो गया। फिर पत्नी उस कुएं में जाती मुराद पूरी करने के लिए। तो क्या होता है, महिलाओं की थोड़ी सी इच्छा ज़्यादा रहती है कि भाई मैं ज़्यादा मांगू तो ज़्यादा मिल जाएगी, तो झुकती गई, वो ज़्यादा झुकती, और झुकने में क्या हुआ कि वो अंदर गिर गई। तो पति की मुराद तो पूरी हो गई। तो पड़ोस में आके ठहरे पति और पत्नी, पड़ोस में आके ठहरे पति और पत्नी, उसमें पट रही थी बहुत गहरी। पड़ोस में आके ठहरे पति और पत्नी, उनमें पट रही थी बहुत गहरी। मैंने मालूम किया तो पता चला पति था गूंगा, वो पत्नी थी गहरी। कविता वो है जो समझ जाए सामने वाला। मैंने मेरी शब्द बोला ही नहीं, तो सब कोशिश यही करता है कि पति तो बहरा हो और पत्नी गूंगी हो। एक्चुअल में कोशिश तो सब यही करते हैं, क्योंकि पत्नी की दिन भर सुन के वो ये देखता है कि हमें काश बहरा होता तो बढ़िया था। वो इसलिए कई और से योगी जी से दरख्वास्त आ रही है घर का लाउड स्पीकर बंद कराने के लिए कि कोई नियम बना दो। ये युवा पीढ़ी को समर्पित है, मैंने नहीं लिखी है और हम सब है, हम सब इन जो मैंने लिखी है भूमिका वो अब आपके लागू कम होगी, आपके बच्चों के लिए ज़्यादा लागू होगी। आजकल बच्चों के अंदर क्या ट्रेंड है, आजकल बच्चों में पैसे कमाने का और दूर से वो देखने का ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अपन लोग तो बहुत तसल्ली से बड़े हुए हैं, अब जो पीढ़ी आ रही है उसको मैंने प्रकाशित कर दिया। क्या होगा, जीवन में सुखी रहना भी सीखो। किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, दूसरे का पैसा देख कर मत छीनो। बनाए बंगले, चमचमाती गाड़ियां मत देखो, अपने पास जो भी है उसमें मस्त रहना सीखो। माँ बाप तो बच्चे के लिए करते हैं जमा, नहीं मिला तो खुद पाना सीखो। तकदीर नहीं होती सबकी समान, तकदीर नहीं होती सबकी समान, अपनी तकदीर को मत कोसो। तकदीर नहीं होती सबकी समान, अपनी तकदीर को मत कोसा करो। कर्म ही है पूजा, मेहनत ही नतीजा, अपने जीवन पे गर्व करना सीखो, अपने जीवन पे गर्व करना सीखो। और अगली लाइन है कि जीजीविषा को कभी मरने मत दो, जीजीविषा को कभी मरने मत दो, थोड़ा अपने आप पर भरोसा करना सीखो। और यह जीवन सिर्फ अपने लिए ही नहीं है, औरों के लिए भी जीना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद। तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरूंगी सी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती नहीं आँखें जो तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज़ को दे आया। साज़े दिल को
याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्फ सी लहराई थी, जो तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने। हाँ मुझे फिर हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत में फिर तेरा दीदार करूं, तेरे साये को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं, अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ढूंढता हूँ तुझे हर राह में, हर महफिल में, थक गए हूँ मेरी मजबूर तमन्ना के कदम, आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी दिन, कल न जाने मैं कहाँ और कहाँ तू हो सनम, दो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा बेरुख से, एक यही इलाज तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको, और तुम
से हो क्यों हमको पास आने भी दो दिल बड़ा उठाने भी दो दिल क्यों हो जाने भी दो चलते क्यों हो जाने भी दो हम और तुम और ये समा क्या सा है बोलिए बोलिए सब सुना सुना सा है हम और तुम और ये समा क्या नशा नशा सा है बेकरार से हो क्यों हमको पास आने भी दो दिल पड़ा जो हाथ से दूर उठाने भी दो बनते क्यों हो जाने भी दो बनते क्यों हो जाने भी दो हम और तुम और ये समा क्या नशा नशा सा है बोलिए बोलिए सब सुना सुना सा है आज बात बात पे आप क्यों संभलने लगे खराए होठ क्यों अश्क क्यों मचलने लगे लिपटे हुए लिपटे हुए हम और तुम और ये समा क्या नशा नशा सा है बोलिए बोलिए सब सुना सुना सा है रोते हुए आते हैं सर रोते हुए आते हैं सर हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा रोते हुए आते हैं सर हंसता हुआ रो जाएगा वो सिकंदर क्या था जिसने दुर्ग से जीता जहां
प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा छोटे हुए आते हैं सब हंसा हुआ हो जाएगा जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा होते हुए आते हैं सब हंसता हुआ हो जाएगा हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा होते हुए आते हैं सब हंसता हुआ हो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा जाने मन कहलाएगा जाने मन कहलाएगा इस व्यवस्था का फायदा ये है कि हम सब जने इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, साथ साथ गा सकते हैं।
किस्मत तेरी रीत निराली, किस्मत तेरी रीत निराली। ओ छलिए को छलने वाली, फूल खिला तो टूटी डाली। जिसे उल्फत समझ बैठा मेरी नजरों का धोखा था, किसी की
प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में कभी कभी दिल की बात है। प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में कभी कभी कोई भी बात है। इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे, दिल पे है गुल यहाँ, दिल के बिखरने को, दिल पे है दिल यहाँ, दिल के बिछड़ने को, दिल पे है गुल यहाँ। शुक्रिया। मेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा मन कैसा, फिर भी मेरा मन कैसा। मेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ऐ दिल दीवाने, खेल हटा जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन
हाथ निचोड़ी खेले आशा और निराशा फिर भी मेरा मन प्यासा मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा। धन्यवाद। जब से तुझको देखा है देख के तुझा तुम्हारा है जान के दिल ये कहता है मेरी खुशियों में तू है खजाना तुझे दे प्यार की मंजूरी कर दे कभी मेरी दूरी तुझसे थोड़ी भी दूरी मुझको करती है दीवाना ताना तुझको मुश्किल से पाने को मचल जाता हूँ पाने को मचल जाता हूँ तेरे चेहरे में वो जादू है डोर जा जाता हूँ जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ तेरी ओर चला आता हूँ तेरे चेहरे में वो जादू है। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में फिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में फिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में वो दिल मचल जाएगा प्यार हो दिल से मिलेगा
नहीं पहचान है मेरी, जिसको मैं वो जान है मेरी, उसको नहीं पहचान है मेरी। प्यार मेरा तू जाने, मेरे यार को मनाए, वो प्यार में जगाए, भोले ओ भोले। क्या होगा फिर तेरा, गौरी जो रूठ जाए, शंकर के माथे का चंदा जो टूट जाए। डम 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 मुन्ना बाजे, बम 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 फिर तू ना नाचे। डम 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 तू ना बाजे, बम 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 फिर तू ना नाचे। यार अगर ना माने मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोले नहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। दूर जुल्फों की छाँव से कहता हूँ ये भाव से, उभी उसकी अदाओं के अफसाने हजार। वो जो बाहों में मचल जाती, हसरत ही निकल जाती, मेरी दुनिया बदल जाती, मिल जाता करार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। है कोई पास आए, इन हाथों में वो हाथ आए, फिर ख्वाबों की घटा छाए, बरसाए खुमार, फिर उड़ी दिन रातों पे, मत वाली मुलाकातों पे, उल्फत भरी बातों पे हम होते निसार। ला ला ला, जिसकी तमन्ना में